Hey, all right, and welcome to all in today's UPSC Mains Answer Writing Analysis. Now, जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स की हम केस स्टडी चल रही है। करीबन हमने 3 साल के जो प्रीवियस ईयर केस स्टडी जिसमें पूछी गई थी, ठीक है। करीबन 6 या 7 जो है केस स्टडी हर वर्ष जो है GS4 में आती है, राइट। कैसे करनी है, प्लेलिस्ट पे आप जाइए, केस स्टडी के रिलेटेड पहली केस स्टडी देखना, लगातार 2-3 में हमने एक्सप्लेन किया है, राइट। चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी देरी के। नाउ उससे पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन में बहुत सारे जेन्युइन चैनल मिल जाएंगे। आपको सर्च करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। नाउ डेली के बेसिस पर जो क्वेश्चन होते हैं हम यहाँ पर शेयर करते हैं, तथा उसके साथ साथ जो भी आंसर राइटिंग एनालिसिस हमारे पेड यूज़र करते हैं वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं PR पब्लिकेशन के साथ अपनी UPSC की जर्नी को आगे बढ़ाना, तो ईयरली प्लान ले सकते हैं 499 रुपीज़। तीनों प्लान एक साथ आप लेना चाहते हैं तो 999 रुपीज़ आप ले सकते हैं। क्या करना है, गूगल पे, फ़ोनपे सेम नंबर पे, और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करनी है, राइट। और हम आपको अपने पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल सा है। 2018 में ये पूछा गया था, यू आर ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ ए सिटी। देखिए आज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको, एक तो होता है कि पहले मैं सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन करता था, राइट। तो सबसे पहले आज जो फ्रेशर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेशर भी जो आज ही देख रहे हैं एथिक्स केस स्टडी, और कमेंट में भी मैंने देखा कि किस तरह से एथिक्स केस स्टडी तैयार करें या कैसे लिखें, इंट्रो पार्ट क्या लिखना है, बॉडी पार्ट क्या लिखना है। तो सबसे पहले 2 जो वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए ताकि आपको सीक्वेंस पता चल जाए। आज हम सीखेंगे कि एक क्वेश्चन को कैसे पढ़ें और उसको कैसे क्या आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, यू आर ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ ए सिटी, यानी कि आप IAS हैं, विच इज शेड्यूल्ड टू गो टू पोल्स इन ए वीक, राइट। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर आगे कुछ हफ्तों में इलेक्शन होने वाले हैं। टास्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू कंडक्ट फेयर इलेक्शन हैज़ बीन गिवन टू यू। आपको टास्क यही दिया है कि पूरे फेयर इलेक्शन होने चाहिए, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। आप IAS ऑफिसर हैं, 2 लाइन समझ में आ गई होंगी। हाउएवर सडनली योर मदर सफर्स ए हार्ट अटैक, और यहाँ पर दिया गया है तो आप इसको X पर्सन के बेसिस पर लेना, ठीक है, कोई भी, ठीक है। उस X पर्सन की जो मदर है वो हार्ट अटैक आया एंड हैज़ टू एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल इन योर होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आप जब समझोगे तो X पर्सन के बेसिस पे समझना, बट जब आंसर लिखोगे तो जैसे आपके साथ हो रहा है वैसा आपको लिख के जो आप वहाँ पर एक्शन लेंगे वो सब अपने बेसिस पे लिखना है, राइट। विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, ठीक हो गया, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूर पोस्टिंग। डॉक्टर इन्फॉर्म यू दैट सी नीड्स टू शिफ्टेड इंटेंसिव ICU, डॉक्टर ने कह दिया फिर 250 किलोमीटर दूर हैं और ICU में उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड हर चांसेस ऑफ सर्वाइवर आर ब्लीक, बहुत ज़्यादा कम है। आप ओनली चाइल्ड एंड वॉन्ट टू बी विथ हर एंड योर फैमिली एट दिस मोमेंट, यूर प्ली फॉर एन एमरजेंसी लीव। आपने क्या कहा, एमरजेंसी लीव चाहिए। बिन रिजेक्टेड बाई इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने कहा, देखो कितना जेन्युइन ये रीज़न है। इवन अब आप ये नहीं सोच सकते कि IAS ऑफिसर है तो मैं छुट्टी ले लूँगा, मैं कभी कभी कहीं चले जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं हमेशा आप पे काम रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने आपकी जो प्ली है वो रिजेक्ट कर दी। वट वुड यू डू अंडरस्टैंड अंडर सच सर्कमस्टांसेज, आप क्या करेंगे इस सर्कमस्टांसेज में, ठीक है। अब घर में है, अब इसमें बहुत सारी डायलेमा इंक्लूड होती हैं, तभी एथिक्स में यही होता है कि आप क्या, या आपके पास इस सर्कमस्टांसेस में आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फेयर इलेक्शंस, राइट। और एक तरफ से जो पर्सनल है, इमोशनल है, ये डायलेमा भी छुपी हुई है। तो इन चीज़ को मेंशन करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है, ये देखिए, ठीक है, आंसर बहुत सारे, तो सबकी चलिए एक एक करके कॉपी चेक करते हैं। सबसे पहली, अब देखो इंट्रो पार्ट, कभी भी केस स्टडी का इंट्रो पार्ट आ गया तो आपको यहाँ पर स्टोरी लिखनी है। स्टोरी कौन सी, जो आपने क्वेश्चन में पढ़ी है सेम उसको मत उतारना, अपने लैंग्वेज में लिखना। जैसे इन्होंने क्या लिखा है चेक करते हैं। आई एम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ ए सिटी विच इज शेड्यूल्ड फॉर इलेक्शन आफ्टर ए वीक एमिड द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन, आई हर्ड अबाउट माई मदर हार्ट अटैक। देखिए अपनी इन्होंने भाषा में लिखा है, बहुत बढ़िया है। एंड हर क्रिटिकल कंडीशन आई वांट टू गो होम, और इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी। फिर इन्होंने स्टेक होल्डर लिख दिए,
इंट्रोडक्शन। और जब मैं ये एक आंसर बताता हूँ वो सभी के लिए मॉडल आंसर होगा, जिसकी कॉपी चेक नहीं हो पाती तो वह आप जो एनालिसिस के बेसिस पे चेक कर सकते हैं। स्टेक होल्डर कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, माई मदर, फैमिली मेंबर्स, इलेक्शन कमीशन, ये स्टेक होल्डर लिख दिए। अब एथिकल डायलेमा क्या इन्वॉल्व है केस स्टडी की, कौन कौन सी डायलेमाज हैं? इमोशन, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, इमोशनल आप डायलेमा डालेंगे, पर्सनल भी डालेंगे, ठीक है। तो डायलेमा किसके बीच में हुई है? एक तो इमोशनल है, माता से जुड़ा हुआ तार है आपका, वर्सेस प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ। तो इन्होंने पहले बता दिया कि डायलेमा कौन सी है। दूसरी डायलेमा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स पेरेंट वर्सेस टुवार्ड्स सोसाइटी। इलेक्शन करवाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज में अगर इलेक्शन होते हैं तो हर एक लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स पेरेंट्स, इमोशनल टच, जो बचपन से उनको आईएएस बनाने में सिर्फ मदर का योगदान है और सिर्फ वही एक चाइल्ड है, तो ये वाली डायलेमा भी इसमें इंक्लूड है, राइट। तो इंट्रोडक्शन आपने कर दिया, एथिकल डायलेमाज आपने कर दी। अब यहाँ पर देखो कितना सरल भाषा में, माई कोर्स ऑफ एक्शन अंडर सच कंडीशन, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया। थोड़ा सा आज आपके यहाँ पर गैप सही है, यहाँ पर गैप थोड़ा सा और इतना थोड़ा सा कम ही गैप छोड़ना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम गैप, ठीक है, पर इतना भी नहीं एक्स्ट्रा, थोड़ा सा इसको और यहाँ से करते थे। और रिप्रेजेंटेशन में बाकी प्रेजेंटेशन भी तगड़ी है, पर थोड़ा थोड़ा और इसमें गैप कम करना, ठीक है। बाकी लिखा तो बहुत प्यारा है आपने, ठीक है। चलिए, इन्फॉर्म माई सीनियर्स अबाउट माई मदर कंडीशन एंड अगेन ट्राई टू सीक फॉर द लीव ऑफ 2 to 3 days, ठीक है। पहला बहुत इन्होंने क्या करेंगे अपना वही है यार, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि मैं इसके आंसर से देख के लिखूँ। आप क्या करेंगे? सबसे पहले यार माता से जुड़ाव ज़्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने सीनियर्स को बताना पड़ेगा। इन केस इफ़ नॉट गेट द इमरजेंसी लीव देन आई विल विजिट माई मदर इमीडिएटली आफ्टर वर्क आवर एंड देन ट्राई टू कम बैक द सेम डे। 250 किलोमीटर, हाँ रात दिन आपको फिर चलना पड़ेगा। 250 किलोमीटर कोई, हाँ जैसे मैं कहूँगा 250 किलोमीटर आपके 6 से 7 दिन, तो थोड़ा सा और जेन्यून उसमें जो है और अच्छे रीज़न लिखना, ठीक है। क्योंकि उन्होंने 250 किलोमीटर ही इसलिए लिखा है। अगर क्वेश्चन आप देखोगे ना, ये देखो क्वेश्चन देखो, 250 किलोमीटर मेंशन ही इसलिए किया है कि यार 4 घंटे की नौकरी होगी या 6 बजे तक होगा, 6 बजे दे, फिर तो उसको फिर उसमें भी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा ट्राई ये करना। अच्छा, एक और कॉपी है इससे पहले, उसको भी चेक करते हैं, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा और जेन्यून लिखने का ट्राई करना, क्योंकि एथिक्स से क्यों पूछते हैं वो लोग, आपके अंदर की चीज़ें रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं, ठीक है। क्योंकि केस स्टडी वो हर बार नहीं देंगे और उसमें आप वही सोचोगे। हालांकि एक तो होता है प्रिपरेशन करके जाना, जैसे आप करके जा रहे हो अभी, ठीक है, बट ये होता है कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम डे में तो आप बहुत रेयर केस है यार, आप आओगे, ठीक है। आई विल कीप इन टच विद द डॉक्टर्स, ये अच्छा है। बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ट्राई टू विजिट टू माई मदर ड्यूरिंग द, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इंश्योर दैट आर कंडक्टेड पीसफुली, आई विल इंश्योर वाइल एट वर्क कन्वर्सेशन स्काइप, यस। पर आईसीयू में उनको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, हाँ अपने उसके लिए आपने सही है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑफ स्काइप आफ्टर, बढ़िया, क्योंकि इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्राई ये करना कि फैमिली मेम्बर्स, थोड़ा सा और स्पेसिफिक भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कि फैमिली मेम्बर से मैं कहूँगा कि स्काइप पे वीडियो चैट करा दे, ठीक है, ये सब, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि यस, ठीक है, ये इंश्योर कर लें कि वो सेफ़ है, राइट। फिर आपने यहाँ पर जो है कंक्लूजन भी लिख दिया है, ठीक है। चलिए, बढ़िया है, मॉडल आंसर की तरह हम इसको लेंगे। ADM of a city which is scheduled to go for polls in the responsibility to conduct election, ठीक है। Ethical dilemma, my duty versus personal responsibility conduct fair election, responsibility, बहुत बढ़िया। स्टेक होल्डर, हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि एथिकल डायलेमा पहले लिखनी है, स्टेक होल्डर बाद में, बहुत बढ़िया लिखे हैं, ठीक है। ओन DM सिर्फ इलेक्शन पोल, मदर हॉस्पिटल, ठीक है। थोड़े से ये ट्राई ये करना कि जो स्टेक होल्डर इसमें इंक्लूड है वो ऐसे लिखना जो जेन्यून या लाइव पर्सन है जनरली, ठीक है, हर बार नहीं पर लाइव पर्सन है। जैसे सोसाइटी आप लिख सकते हो, सोसाइटी स्टेक होल्डर है या नहीं, इलेक्शन पोल हो रहे हैं तो सोसाइटी तो स्टेक होल्डर होगी। खुद
आप होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा यानी कि, ठीक है। सोसाइटी, तो ट्राई मत करना ये हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल स्टाफ लिख दो चाहे, ठीक है, हॉस्पिटल स्टाफ लिख दोगे चलेगा, पर हॉस्पिटल क्या मतलब है इसमें, ठीक है, मदर, ठीक है। तो ट्राई ये करना, तो यहां पर से सब लोगों को क्या सीखने को मिला कि ट्राई ये करना है कि जो लाइव जेन्युइन पर्सन है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप कम्युनिकेट करोगे। आप कोई निर्जीव चीज वस्तु है उसके साथ कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो स्टेक होल्डर वही हैं जो सोसाइटी में हम सब लोग आ जाते हैं, इसलिए सोसाइटी इंक्लूड होती है। ना उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीएम माई गवर्नमेंट ऑफिसर इन द फर्स्ट, थोड़ा सा और अच्छा लिखना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सन कंक्लूजन, ठीक है। ट्राई ये करना कि यार इस बेसिस पे मत लिखना रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सन ये हेडिंग डाल के, ठीक है। जो आप करोगे वो चीज़ डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अन्नू मौर्य, ट्राई ये करना कि एक ही पेन का यूज़ करें। आई एम डीलिंग विद द टूइंग सिचुएशन एट द टाइम इज परफॉर्मिंग माई ड्यूटी टू कंडक्ट फेयर इलेक्शन इन माई डिस्ट्रिक्ट एंड अनदर वन टू विथ माई मदर। बिल्कुल आपने सही अपनी लैंग्वेज में लिखा है। स्टेक होल्डर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर माई मदर इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर्स राइट पब्लिक राइट, सोसाइटी लिख देते हो और अच्छा लगता। डायलेमा आई फेस प्रोफेशनल वर्सेज पर्सनल, आई विल डील विद द सिचुएशन इन फॉलोइंग मैनर, ठीक है। फर्स्टली आई इंश्योर दैट माई मदर गेट द बेस्ट डॉक्टर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेगुलर अपडेट आपको मिल पाए, ठीक है, बढ़िया। आपने भी पॉइंट अच्छे लिखे हैं। इफ़ आई विजिट माई मदर आई इन्फॉर्म टू द इलेक्शन कमीशन अबाउट माई एब्सेंस एंड ऑल्सो टू माई सबॉर्डिनेट एंड सिलेक्टेड कलीग्स, बढ़िया। आफ्टर द वर्क आई इमीडिएटली विजिट टू माई मदर, बहुत बढ़िया, ठीक है, पॉइंट अच्छे हैं, आपने भी अच्छा लिखा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थोड़े से यहाँ पर अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ ए सिटी विच इज शेड्यूल्ड टू गो टू पोल्स, ठीक है। स्टेक होल्डर, बढ़िया। माई एक्शन, आई विल कीप इन टच विद द डॉक्टर्स थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। आई विल ऑल्सो, थोड़ा सा ये ट्राई ये करना कि अंडरलाइन डाल दें, ठीक है, बाकी ठीक है। इफ़ दे अलाउ अस आई विल गो फॉर 2 to 3 days ऑफ लीव, इफ़ नॉट आई विल फुलफिल माई ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। नाउ ठीक है, बढ़िया है। एक हिंदी की भी कर लेते हैं। मैं एक शहर का जिला अधिकारी हूँ। देखिए ट्राई ये करना, बहुत सारी कॉपी में मैंने ये भी देखा कि आप अपने बेसिस पर, अगर वहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो आप अपने बेसिस पे ही लिखें कि जो आप हैं, ठीक है। इंट्रो में जैसे इन्होंने लिखा है, मैं एक शहर का जिला अधिकारी हूँ जहाँ पर 1 हफ्ते में चुनाव होने वाले हैं। बहुत सिंपल और सरल भाषा में लिखा है, सिंपल है, तथा मुझे चुनाव संपन्न करवाने और साफ, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया। मैं मॉडल आंसर हिंदी माध्यम में इनका सजेस्ट करूँगा आप लोगों को। माँ, परिजन, डॉक्टर, जिला अधिकारी, चुनाव आयोग, ठीक है, जितने भी अधीनस्थ सबऑर्डिनेट हैं। नैतिक दुविधा, भावात्मक, इमोशनल, सामाजिक, सोसाइटल। प्रशासनिक है, ऑफिशियल जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता है, और पर्सनल डायलेमा यहाँ पर इंक्लूड है। मेरी कार्रवाई का तरीका, सबसे पहले सुनिश्चित करूँगा कि माँ को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक मिल सके, बहुत बढ़िया। काम के बाद तुरंत माँ से मिलूंगा ताकि चिकित्सक को मेरे काम के दौरान, बढ़िया। चुनाव आयोग को कार्यालय के बाद, ठीक है। मेरी अनुपस्थिति में चुनाव की तैयारी को, ठीक है। काम के दौरान माँ को दिलासा देने के लिए टेलीफोनिक, ठीक है। और फिर आपने कंक्लूजन लिखा। इस प्रकार से ये सब चीज़ें बहुत सिंपल और सरल भाषा में, बहुत बढ़िया। और सब लोगों को ये भी बता दूं, अभी जो मिस्टर नीतीश है जिन्होंने ये आंसर लिखा है, अभी इन्होंने 12th पास किया और अभी से ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा आंसर लिख रहे हैं, देख लो, ठीक है। जो लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो वो सोच लो कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, आपका कॉम्पिटिशन किसके साथ है। अभी मिस्टर नीतीश सिर्फ 12th पास ही हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इनका है विनीत, मिस्टर विनीत का। मैं एक जिला का कलेक्टर हूं जहां 1 सप्ताह में चुनाव होने वाले हैं और उनकी बचने की संभावना कम है, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई ये करना, स्टोरी और ज़्यादा शॉर्ट हो सके, ठीक है, ट्राई ये करना। बाकी आपने अच्छा लिखा है। हितधारक, नैतिक दुविधा, मेरे करते हुए मेरी भावनाएं, ठीक है। सामाजिक है, उपयुक्त मैं डॉक्टर के साथ संपर्क बनाते हुए अपने मित्र से सहायता लूँगा, डिजिटल माध्यम से माँ के, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर है, और थोड़ा सा वर्ड लिमिट बड़ी होनी चाहिए, ठीक है आपकी। एक और है खुशबू, ओके, यहाँ पर इनका पहला पेज यहाँ पर होगा।
ओके, उक्त परिस्थिति में मुख्यतः यह सम्मिलित मैं और मेरी माँ, इस परिस्थिति में मेरे निजी भावनात्मक दायित्व के बीच ट्राई ये करना खुशबू, ठीक है। आई थिंक आपका पहला पेज जो है यही है, राइट, जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, पहला पेज यही है। और पहले पेज में अगर एथिक्स आप कभी भी लिखो तो इंट्रोडक्शन में ऐसा मत लिखो कि ये निजी है, वो तो एथिकल डायलेमा आप नीचे लिखोगे, ठीक है। आप कहोगे कि सर लिखना कैसे है, फिर मैं आपको हिंदी माध्यम का दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले स्टोरी लिखनी है कि आप क्या क्या हैं, क्या क्या सिचुएशन हुई है क्वेश्चन के बेसिस पे, राइट, वो आपको करने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट आपने ये सुधारना है, ठीक है। बाकी जो भी आप ये पॉइंट लिखो, ये पॉइंट वाइज करते तो और अच्छा लगता, ठीक है। और आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन में भी थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। ये जो जेन्युइन आंसर राइटिंग होती है वो आई थिंक आपने मोड़ने का ट्राई किया है यहाँ पर, ठीक है, पर इतना गैप नहीं होता, और ज़्यादा गैप होता, ताकि आपको ये भी समझ में आए। आपका मैंने ये आंसर पढ़ा, लिखा आपने, ठीक है, पर ट्राई करना कि एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का। वो लास्ट करते हैं मिस्टर निर्मित की। निर्मित ने क्या लिखा है चेक करते हैं। एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ ए सिटी, शेड्यूल 2, ठीक है, स्टेक होल्डर, एथिकल डायलेमास, ठीक है, माई कोर्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट आई विल टेल माई सीनियर्स अबाउट, आस्क्ड माई सबऑर्डिनेट्स, विजिट इमीडिएटली आफ्टर इंश्योरिंग प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है। पॉइंट तो सभी के सेम रहते हैं क्योंकि सभी लोग सेम करेंगे यार। इंश्योर दैट माई सबऑर्डिनेट एंड कलीग्स, आई विल कीप ओनली सेलेक्टेड कलीग्स इन्फॉर्म्ड ऑफ माई एब्सेंस, in a constant touch with all the concerned authorities and stakeholder. If I get permission of leave, I will spend my time with her and also profess my duty. If not get permission, while आपने दोनों सिचुएशन, ठीक है, बहुत बार कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ये वाला प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है। बाकी ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।